यह चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हॉरर स्टोरी। इस कहानी के लेखक है प्रीतम। रात। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको एक नया कहानी सुनाने वाला हूँ। कहानी को दिल से सुनिए। रात किसी के लिए अच्छा होता है और किसी के लिए बुरा। एक घटना है गोरखपुर नामक एक गांव का। वह गांव एक समय में बहुत खुशहाली हुआ करता था। ना जाने किसका नज़र लग गया उस गांव पर। गोरखपुर में लोग हमेशा दिन में काम करते हैं, रात में कोई काम नहीं करता। अगर कोई गलती से भी रात में बाहर निकलता है तो सुबह का सूरज नहीं देख पाता है। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। फिर एक रात नताशा को बाबूजी ने शादी करने के लिए कहा। लेकिन मैं शादी नहीं करूंगी। तुम्हें पता है ना बेटी, अगर तुमने शादी करने से मना किया तो हमारे साथ क्या होगा। हमेशा ही लड़कियां ही क्यों? आपको मेरी कोई फिक्र नहीं है, मरूं या जिऊं। अगर माँ आज जिंदा होते तो मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। सुनो बेटी, कल रात तुम्हें शादी के लिए चलना ही पड़ेगा। मैं कुछ नहीं जानता। पर बाबूजी, आपको तो पता है ना, रात को बाहर निकलना मना है। अगर कोई बाहर निकलता है कभी जिंदा वापस नहीं आता। सुबह आता है तो सिर्फ उसकी लाश और कुछ नहीं। हाँ, मुझे पता है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। आपको कैसे पता कि मुझे कुछ नहीं होगा? नताशा बेटी, तुम सवाल बहुत करते हो। फिर नताशा और बाबूजी में बहुत बहस हुआ और नताशा अपने रूम में चला गया। फिर उसी रात जब नताशा पानी पीने के लिए उठा तो देखता है कि बाबूजी घर से बाहर जा रहा है। तब नताशा भी बाबूजी के पीछे पीछे चलने लगा। इतनी रात में बाबूजी कहाँ जा रहा है और रात में ही क्यों? कुछ दूर चलने के बाद नताशा ने देखा कि बाबूजी ने एक लड़की का हाथ पकड़कर मंडप के ओर ले जा रहा है। इसके बाद जो नताशा ने देखा, उसके बाद उसके पैरों तले जमीन खिसक गया। वो था कंकाल के साथ शादी। यह सब कुछ देखकर नताशा मंडप पर आकर गुस्सा करने लगता है। ये सब क्या है बाबूजी? मंडप, लड़की, कंकाल, मैं कुछ समझी नहीं। अरे नताशा बेटी, तुम यहाँ, तुम्हें तो घर पे होना चाहिए था। मैंने आपसे क्या कहा? मेरी बातों का जवाब दीजिए बाबूजी, वरना मैं सारे गांव वालों को यहाँ पर ले आऊँगा। शांत हो जाओ बेटी, बताता हूँ तो सुनो। आज से ठीक 20 साल पहले की बात है। मैं और जमींदार एक अच्छे दोस्त हुआ करते थे। एक दिन जमींदार को एक गांव की लड़की से प्यार हुआ और उस लड़की से वो शादी करना चाहता था। फिर लड़की ने उसे सख्त मना कर दिया और जमींदार गुस्से में आकर उसी रात लड़की का खून कर दिया। और ये बात लड़की के घर वालों को पता चला और लड़की के घर वालों ने जमींदार को मार डाला। ये बात जब मुझे पता चला तो मुझे बहुत दुख हुआ और मैं जमींदार का लाश तांत्रिक के पास ले गया। तब तांत्रिक ने मुझे कहा कि अगर 16 लड़कियों की शादी जमींदार से करवाया जाए और उसी लड़कियों का बलि दिया जाए तो मेरा दोस्त जमींदार फिर से जिंदा हो जाएगा। और ये बात गांव के कुछ लोगों को पता चल गया था और मैं उन लोगों को रात में ही मार डालता था ताकि कोई रात को घर से बाहर ना निकले और मैं आसानी से लड़कियों की बलि दे सकूं। लेकिन बाबूजी, मैं आपकी बेटी हूँ ना, मुझे भी आपने नहीं छोड़ा। अगर मैंने हाँ कर दिया होता तो आज आप मुझे मार ही डालते। क्योंकि तुम मेरे अपने बेटी नहीं हो, समझे? हटो यहाँ से, मुझे मेरा काम करने दो।
उसके बाद नताशा ने सामने पड़ा खंजर से बाबूजी को मार डाला। बाबूजी, मुझे माफ़ कर देना। मैंने 15 लड़की को तो नहीं बचा पाया, लेकिन मैंने एक को ज़रूर बचाया है। और इस गांव को मैंने रात की सब से मुक्त कर दिया। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।